कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तो प्रदोष काल में मतलब शाम का समय सूरज कुबेरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं, कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे व्रतों को जो धारण करता है प्रदोष काल में शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता। और याद रखना वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। हर हर भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ मात पिता तुम में, पिता से मांग। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा।
सारे देवता, इस कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी, धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिव जी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर। अब क्या बदलना रह गया, सब कुछ बदल। तो यहां शिव कथा कर रही है, पूर्व का समय। अब ये सब कुछ बदलना अपनी जगह पर है, पर सतयुग में भक्त भगवान के पास जाते थे, त्रेता में भक्त भगवान के पास जाते थे, द्वापर में भक्त भगवान के पास जाते थे। केवल एक कलयुग ऐसा है जहां बैठकर आप शिव को पुकारोगे, मेरा शंकर भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो। केवल कलयुग। केवल कलयुग। इसीलिए कहते हैं महाराज, इसका स्मरण कलयुग की प्रधानता है कि भगवान शंकर का जितना भजन करोगे, शिव का जितना भजन करोगे, शंकर का जितना स्मरण करोगे, भगवान शंकर का जितना मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, शिव जी का जितना स्मरण करोगे, शंकर भगवान तुम्हारे करीब में आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु जी कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। क्या चाहिए? भगवान ने जैसे ही पूछा क्या चाहिए, नारायण कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास भी वैभव नहीं है, सारा देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया है। आप कृपा कर दो, हमें पुनः वापिस जो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ दे दीजिए। तब मेरे ओ घरदानी, तब मेरे शंकर भगवान
एक रूप धारण कर लिए जिसका नाम है, मेरे शंकर भगवान का एक नाम हो गया, कुबरेश्वर महादेव भगवान की। भगवान ने अभी तक 4 हाथ नहीं रखे थे, आज भगवान शिव ने 4 हाथ रख लिए। भगवान शंकर खड़े हो गए, अपने 2 हाथों से, एक से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं और दूसरे से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। बाकी के 2 हाथों से 33 कोटि देवताओं पर आशीर्वाद देते हुए कर रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। देवासुर संग्राम चुटकी बजाती भोलेनाथ के समाप्त हो गया और देवताओं को वापिस अपना राज्य प्राप्त हो गया। शिव जी का नाम कुबरेश्वर महादेव की जय। यह है कुबरेश्वर महादेव की कथा। यह है भगवान शंकर के कुबरेश्वर बनने की कथा कि कुबेर को भी खजाना देने वाले, लक्ष्मी को संपदा देने वाले, जब कुछ नहीं तब वो शिव देता, तब वो शंकर देता। इसीलिए कहते हैं अजब निराले खड़े होकर एक हाथ से लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को लक्ष्मी दे रहे हैं। भगवान आनंद के साथ, गले में सर्प पड़ा है, मस्तक जटा है, चंद्रमा लगा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और मेरे कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर का खजाना, लक्ष्मी का भंडार भर रहा है। हमने पहले भी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। 2 दीप और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान कर दिया था और भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को अपशब्द कह दिया। सती माता दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई। वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर प्रकट हो गई और मां सती जो हिमालय राज के घर में पार्वती माता बनकर जन्मी, वही माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कैसा है कौन कैसा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अहंकार में भले व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, आदर सम्मान सत्कार सब कुछ भूल जाता है, पर संस्कार एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति
चाहे छोटे से गरीब व्यक्ति को भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, और अमीर से अमीर व्यक्ति से भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है। दोनों से। संस्कार व्यक्ति को गरीब और अमीर के भेद से दूर कर देता है। वो सब में एक ही देखता है कि वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो दत्त है, सब में वही समाया हुआ। उसके विवेक से वो चला गया कि ये अमीर है कि ये गरीब है। उसके विवेक से वो निकल गया कि ये धनपति है कि रोडपति है। उसके विवेक में तो केवल एक ही श्रेष्ठता भरी हुई है कि ये परमात्मा का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव, भगवान का कोई जीव है, ईश्वर का कोई जीव है, परमात्मा का कोई जीव है। और जब हम प्रत्येक जीव में, जितने भी जीव हैं संसार के, प्रत्येक मनुष्य में जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर हमको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें ईश्वर को नहीं ढूंढना, फिर हमें आराधना करती है, शिव साधना करती है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करती है, शिव का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है। ब्रह्मा जी भी भगवान शिव को समझ नहीं पाए थे, ब्रह्मदेव भी भगवान शंकर को समझ नहीं पाए। और नहीं समझे इसलिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान शंकर को खोजने के लिए गए। दोनों खोजने के लिए गए। ढूंढते रहे भगवान शंकर को कि भगवान शंकर मिलेंगे, भगवान शिव प्राप्त होंगे, भगवान शंकर मिलेंगे, खोजते रहे। पर बिना शिव की कृपा के संसार में कोई नहीं जन्मा जो शिव को समझ पाए। स्वयं 33 कोटि देवता भी, स्वयं 33 कोटि देवता भी भगवान शंकर को समझ नहीं सकते जब तक भगवान शिव कृपा ना करे, भगवान शंकर जब तक करुणा ना करे। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर खोलो सारा। जब तक भगवान शिव कृपा ना करें तब तक 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सकते भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, यदि शिरूर के भक्त, शिरूर में रहने वाले, शिरूर के आसपास के रहवासी अगर इस शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुँचे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, तो याद रखना कि उस शिव की तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कृपा हुई है तो तुम भगवान शंकर की कथा तक पहुँचे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक मार्च प्रदोष व्रत का विशेष उपाय जो कि आपको प्रदोष काल में करना है। माता लक्ष्मी की कृपा, धन संपदा, वैभव की प्राप्ति के लिए आप बहुत दुखी है तो यह उपाय अवश्य कीजिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, दुख है और कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आज की शिव पुराण कथा आपके लिए अति लाभकारी है। यह कथा हो रही है महाराष्ट्र पुणे में, पुणे के पास एक गांव में हो रही है। वीडियो को अंत तक देखें और आप ये उपाय करेंगे प्रदोष काल में तो आपके जीवन में सुख, खुशहाली और समृद्धि आएगी। आपको क्या करना है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में सबसे पहले 1-2 दीपक का उपाय करना है। एक दीपक का आपको प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और दूसरा आपको दीपक लगाना है महादेव के मंदिर में, महादेव के पास आपको यह उपाय करना है। और यह याद रखें कि इस उपाय में दीपक की जो बाती होती है
दिए लगाना है, यह उपाय आप अवश्य करें। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का दिया, महादेव के पास आपको गोल बत्ती का दिया लगाना है, ये जरूर याद रखें। और मंदिर में जो हम जाते तो 3 ताली का नाद करते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी महत्वता है जो कि गुरुजी ने हमें बताई है। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें हजारों श्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। और इसमें प्रदोष व्रत के फल का महत्व भी बताया गया है, प्रदोष काल में क्या होता है वहाँ भी बताया गया है। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।